हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। अभिषेक दिस साइड। मैं अभिषेक तिवारी एक बार फिर आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। एंटरप्रेन्योर इस सीरीज में टुडे वी हैव ए लर्न कि व्हाई रिच गेट रिचर एंड पुअर गेट पुअरर। इस चीज को समझते हैं। आर यू एक्साइटेड टू लर्न दिस लॉजिक कि व्हाई रिच गेट रिचर? क्यों अमीर इंसान लगातार अमीर होता जाता है और गरीब इंसान लगातार गरीब होता जाता है। दोस्तों, अगर आप इस लॉजिक, इस फैक्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और कंसंट्रेट होकर समझिए कि क्या वो बारीकी है, किस वजह से एक अमीर इंसान लगातार अमीर होता जाता है और गरीब इंसान लगातार गरीब होता जाता है। एक स्टेटमेंट मैंने किसी बुक में पढ़ा था कि अगर पूरी दुनिया की इनकम, चाहे जो गरीब है चाहे वो अमीर है, अगर एक साथ कलेक्ट कर ली जाए और कलेक्ट करने के बाद बराबर बराबर बांट दिया जाए तो सिर्फ विद इन ए 1 या 2 ईयर जो गरीब हैं वो फिर से गरीब हो जाएंगे और जो अमीर हैं वो फिर से अमीर हो जाएंगे। तो ये जो स्टेटमेंट हम ऑलरेडी सुनते आ रहे हैं कि रिच पीपल आर वेरी लकी, तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट गलत होता है, क्योंकि जो माइंड सेट होता है, जो स्किल सेट होता है एक मनी मेकिंग प्रोसेस का, एक अच्छी हेल्थ का, एक अच्छी रिलेशनशिप का, एक वेल्थ मेकिंग प्रोसेस का, ये एक रिच पीपल्स का, एक सक्सेसफुल पीपल का अलग होता है। और जो मिडिल क्लास बंदा होता है उसके पास इस तरीके की कोई स्किल नहीं होती। क्योंकि अगर मैं फाइनेंशियली इंटेलिजेंसी की बात करूं तो WTO की रिपोर्ट आई हुई है कि जो इंडियन है उनकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इक्वल टू 0 है। देखिए, सुनने में ये बहुत कड़वा लगता है कि एक WTO रिपोर्ट हमारे इंडिया को इस तरीके से क्रिटिसाइज करे, बट यार जो फैक्ट है वो फैक्ट है, इसको मुझे समझना होगा और इस समझने के साथ इसको फिर से इम्प्रूवमेंट करके और दुनिया का नंबर 1 बना जा सकता है, जिसके लिए इस ऑब्जेक्टिव के साथ ये पूरा चैनल बनाया गया है। तो आप यहाँ पे फ्री में सारी चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। चलिए समझते हैं कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंसी क्या है और हम इसको कैसे सही कर सकते हैं। और जो बहुत सक्सेसफुल पीपल हैं, जो दुनिया के वर्ल्ड के टॉप 3% पीपल्स हैं, वो ऐसा क्या करते हैं कि उनकी वेल्थ लगातार इंक्रीज होती चली जाती है और एक मिडिल क्लास पर्सन सिर्फ अपने ब्रेड एंड बटर को भी अच्छे से नहीं चला पाता, बहुत स्ट्रगल या चैलेंजेस फेस करता है। आइए समझते हैं। देखिए, फाइनेंशियल इंटेलिजेंसी अगर मैं मिडिल क्लास की बात करूं तो फॉर एग्जांपल अगर मैं जॉब करता हूं और 50 to 60,000 अगर हमारी जॉब हो जाती है तो हम कभी भी उस इनकम को इंक्रीज करने के लिए जो हमारा अप्रोच होता है, तो हम देखिए वी वर्क फॉर द मनी, जिसके थ्रू हमें पैसे मिलते हैं, बट वी हैव इट डजेंट फॉलो द पैटर्न हाउ मनी वर्क फॉर मी। ये पैटर्न हम फॉलो नहीं करते कि किस तरीके से हमारा पैसा इन्वेस्ट होके या किस तरीके से वो फिर से एक मनी मेकिंग प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाए। बट रिच पीपल्स इस पूरे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को समझते हैं। मिडिल क्लास के बंदे हम करते क्या हैं, अगर फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं कि अगर 50,000 सैलरी है तो 1, 2 या 3 साल बीतने के बाद हम क्या करते हैं कि एक अच्छी कार ले लेते हैं, एक अच्छा घर लेते हैं बैंक की EMI के फॉर्म में और उसको भरते रहते हैं। अगर मैं फाइनेंशियली इंटेलिजेंसी के हिसाब से मैं देखूं तो ये एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी है जो मैं एक साथ बोरो कर लेता हूं। बहुत सारे बर्डन होते हैं जॉब को लेके, सारी चीज़ों को लेके, तो जो हम पूरी लाइफ एक स्ट्रगल फेस करते रहते हैं और कभी भी हम उसके आउट ऑफ बॉक्स निकल के कुछ नया थिंक करने के लिए, कुछ करने के लिए सोच नहीं पाते, क्योंकि एक लाइबिलिटी हमारे ऊपर होती है और कहीं ना कहीं उसको मुझे सही करना होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे घर नहीं लेना है, मुझे गाड़ी नहीं लेनी है, दोनों हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है आज की, तो दोनों हम लेंगे। बट ज़रूरत इस बात की है कि इस इंटेलिजेंसी को समझा जाए और जब हमारी एसेट वैल्यू जो ब्रेड एंड बटर से लिटिल बिट थोड़ा सा एबव हो जाए, फिर हम इस लाइबिलिटी पे इसको मैनेज करें। तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि कैसे जो रेशियो हम मेंटेन करते हैं कि क्या हमारी एसेट है क्या लायबिलिटी, इस रेशियो को मेंटेन करना, बैलेंस करना भी बहुत ज़रूरी है। अब मैं बात करता हूं कि जो रिच पीपल्स हैं वो ऐसा क्या करते हैं। देखिए, मैंने आपको लीगल और इथिकल तरीके से किस तरीके से 4 तरीके से बिजनेस किए जाते हैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने चैनल सीरीज में। उसमें 4 कैटेगरी हमने आपको बताई थी, एम्प्लॉय कैटेगरी, स्मॉल बिजनेसमैन। देखिए, ये जो दोनों कैटेगरी है ये इंडिविजुअल वर्क करते हैं। इंडिविजुअल वर्क मतलब चाहे इसमें लेबर हो, IAS ऑफिसर्स हो, किसी कंपनी का CEO हो, ये एम्प्लॉय की कैटेगरी हो गई। अगर मैं स्मॉल बिजनेस की बात करता हूँ तो इंडिविजुअल रेस्टोरेंट हो सकता है, कोचिंग सेंटर हो सकते हैं। तो ये जो दोनों कैटेगरीज है ये हमेशा इंडिविजुअल वर्क करती है
और हमारी हो सकता है कि कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, कुछ आ जाए, तो इंडिविजुअल अप्रोच करने के साथ ही ये मोस्टली केसेस में सिर्फ हम पे डिपेंड करती है। हम करते हैं तभी होता है, नहीं करते तो नहीं हो सकते। उसमें कोई भी अर्जेंसी हो सकती है, फैमिली अर्जेंसी, मेडिकल अर्जेंसी। तो अगर हमसे इनपुट नहीं लग रहा है डायरेक्टली वे में, तो वो पूरा का पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, और अब मैं बात करता हूँ कि बिग बिजनेसमैन ऐसा क्या करते हैं और किस तरीके से वो अपनी वेल्थ को इंक्रीज करते हैं। अगर मैं बिग बिजनेस और इन्वेस्टर एंड वेंचर कैपिटलिस्ट की बात करूँ तो ये हमेशा एक सिस्टम सेंट्रिक अप्रोच में काम करते हैं। दोस्तों, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, ये कहते हुए बड़ा ही टफ लग रहा है मुझे, तो जो मोस्ट ऑफ ए टाइम जो मुझे मोटिवेशन दिया गया है या कोई भी एजुकेशन सिस्टम को, ये अंग्रेजों के थ्रू बनाया गया। तो कभी भी इंडिपेंडेंट होकर काम कैसे किया जाए, ये चीज़ एजुकेशन सिस्टम में बताया ही नहीं गया। क्योंकि अगर मैं पढ़ाई करता हूँ तो मेरा मोटिवेशन फैक्टर यही होता है कि मैं किस तरीके से एक अच्छी जॉब पा पाऊँ। कभी इस तरीके से मोटिव नहीं दिया जाता कि कैसे मैं अपना वेंचर कैपिटल बना पाऊँ और अपने जॉब और सिक्योरिटी के साथ साथ अपने आसपास 10 और लोगों को जॉब या सिक्योरिटी दे पाऊँ। देखिए, एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं IIM से MBA कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मोटिवेशन क्या है, यार अच्छे से मेहनत करो, ठीक है, अच्छे ग्रेड लाओ तो लाइफ सेटल है। अच्छा ग्रेड लाने के बाद, अच्छी हमारे मास्टर्स करने के बाद मोस्ट मोटिवेशन फैक्टर जो अदर सेंस में जाता है, यार अगर अच्छी कंपनी में अच्छे पैकेज पे जॉब लग जाती है ना, तो फिर MBA करना सक्सेस हो जाता है। फिर मैं देख पाता हूँ हमेशा जो हमारा अप्रोच दिया जाता है वो जॉब सेंट्रिक अप्रोच पे फोकस किया जाता है, रेदर दैन कि कैरियर ऑब्जेक्टिव में क्या हो सकता है, एक एंटरप्रेन्योर स्किल्स में क्या हो सकता है। और फिर जो मैं पैटर्न यहाँ पे समझ पाता हूँ कि ये जो गैप आता है, तो मैं किसी अच्छे हायर पैकेज पे सेलेक्ट हो पाता हूँ। और अगर मैं कंपनी के ओनर की बात करूँ तो ओनर या उनके ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी फैमिली मेंबर हैं वो सीरीज बाई सीरीज ओनर रहते हैं, और हम एम्प्लॉय क्लास के एम्प्लॉय क्लास होता है। हमारे टैलेंट को मैक्सिमम टाइम वो यूटिलाइज करके पैसे को बनाते रहते हैं। तो देखिए, वो भी अप्रोच सही है सिस्टम को समझने के लिए। मैं ये नहीं कहता कि एम्प्लॉय कैटेगरी स्मॉल बिजनेसमैन गड़बड़ है, वो भी सही है। सिस्टम के साथ किसी भी सिस्टम को बिना एंट्री किए हुए आप उसको समझ नहीं सकते, और बिना उसको समझे हुए आप खुद अपने लिए बिल्डअप नहीं कर सकते। तो चीज़ों की इंपॉर्टेंस है वहाँ पे समझिए, और अपनी जॉब करने के साथ साथ पैरेलल में जो है इस चीज़ों को बिल्डअप करिए, सीखिए यहाँ पे कि किस तरीके से करते हैं। तो अब मैं बता रहा हूँ कि जो स्मॉल बिग बिजनेसमैन और वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, ये सिस्टम सेंट्रिक अप्रोच में काम करते हैं, बट सिस्टम भी फेल होते हैं। सिस्टम के साथ एक टर्म्स एंड कंडीशन है, इफ सिस्टम एसोसिएट विजन एंड मिशन। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इफ सिस्टम एसोसिएट विजन एंड मिशन, जो कि जो मार्केट के एडॉप्टिव कर्व को समझता हो, फिर वो सिस्टम नेवर फेल्योर होगा। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि एम्बेसडर कार थी, HMT की घड़ियाँ थी, ठीक है, नोकिया थी, जिन्होंने सिस्टम के एडॉप्शन कर्व को नहीं समझा। वो ये नहीं समझे कि क्या इसकी नीड है और किस तरीके से एडॉप्शन यहाँ पे मार्केट के एडॉप्शन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। तो मार्केट को एडॉप्शन कर्व को मुझे अच्छे से समझना है, और एक एडॉप्शन के साथ में एक फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है कि इस सेक्टर में ऐसा हो रहा है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, मार्केटिंग के इम्पैक्ट क्या होगा, फाइनेंशियल किस तरीके से इम्पैक्ट होंगे, तो हम इजी तरीके से अपने हेल्थ एंड वेल्थ को बना सकते हैं। थैंक्स लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन।